किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का ऐसा तानाशाह है जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। किम जोंग उन किसी पर रहम नहीं करता। पूरे नॉर्थ कोरिया के लोगों के दिलों में किम जोंग उन का खौफ है। साल 2011 में जब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब किम जोंग उन ने कई लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। दरअसल किम ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता किम जोंग इल की अंत यात्रा निकलेगी तो सभी को रोना पड़ेगा। उस रोज नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग रो रहे थे, लेकिन जो नहीं रोया उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें शोक नहीं मनाने के जुर्म में सजा के तौर पर गोली मार दी गई। इसी तरह सन की किम ने अपने रक्षा प्रमुख को ही मरवा दिया था। रक्षा प्रमुख योंग योंग की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने किम जोंग के सामने झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। दरअसल किम जोंग उन अपने अफसरों के साथ एक मीटिंग ले रहा था, तो उस मीटिंग के दौरान रक्षा प्रमुख योंग योंग को झपकी लग गई। इसे देखकर किम आग बबूला हो गया। उसने फौरन रक्षा प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। इतना ही नहीं, जिस वक्त रक्षा प्रमुख योंग योंग को मौत की सजा दी जा रही थी, उसे देखने के लिए नॉर्थ कोरिया के हर बड़े अफसर को मौजूद रहने का भी फरमान सुनाया था, ताकि उसका खौफ सभी के दिलों में पैदा हो। किम जोंग उन ने पूरे नॉर्थ कोरिया में उसका हुक्म नहीं मानने वालों के लिए खास जेलें बनवा रखी है। नॉर्थ कोरिया की जेल से भागने में कामयाब रही एक महिला ने बताया था कि नॉर्थ कोरिया में कैदी ऐसी सेल में बंद होते हैं जहां वो न तो बैठ सकते हैं और न ही लेट सकते हैं। उन्हें एक पिंजरे की तरह जेल में रखा जाता है। वहां कैदियों को उसी पिंजरे में खाना पड़ता है और उसी में शौच करनी पड़ती है। इन जेलों में जुल्म की सारी हदें पार कर दी जाती है। यहाँ पर खाने के नाम पर सिर्फ एक कटोरी चावल ही दिए जाते हैं। साल 2021 में किम जोंग उन ने अपने पिता किम जोंग इल की 10वीं बरसी के मौके पर पूरे नॉर्थ कोरिया में 11 दिनों तक शोक मनाने को कहा था। इन 11 दिनों में ना तो वो खुश रह सकते हैं और ना ही हंस सकते हैं। इस दौरान कोई अपना बर्थडे भी नहीं मना सकता और ना ही कोई शराब पी सकता है। अगर कोई इस दौरान कानून तोड़ता हुआ मिल गया तो उसे सीधे मौत की सजा दी जाएगी। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि किम कितना बड़ा सन की तानाशाह है। किम जोंग उन ने साल 2013 में अपने ही फूफा को बेरहमी से मरवा दिया था। किम ने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किम जोंग उन कितना खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई किसी तरह का जुर्म करता है तो उसकी सजा उस इंसान के 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है। यानी जुर्म करने वाले इंसान की आने वाली 3 पीढ़ियां उसने किए गए जुर्म की सजा भुगतती है। नो मूवीज। पूरी दुनिया में जहां रोज हजारों फिल्में रिलीज होती है, वहीं नॉर्थ कोरिया में फिल्में देखने पर ही किम जोंग उन ने पाबंदी लगा रखी है। उसमें अगर कोई साउथ कोरियन मूवी देखता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सीधे मौत की सजा दी जाती है। नो हेयर कट्स। नॉर्थ कोरिया में कोई अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकता। यहाँ पर लोगों को तानाशाह किम ने बताए हुए हेयर कट ही करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा कोई किसी और तरह के हेयर कट नहीं करवा सकता। खुद का कैलेंडर। अभी पूरी दुनिया में साल 2022 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में साल 111 चल रहा है। नॉर्थ कोरिया का खुद का कैलेंडर है जो तानाशाह किम जोंग इल के जन्म के साथ शुरू किया गया था। इस कैलेंडर के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। स्कूल्स में किम का इतिहास। नॉर्थ कोरिया की स्कूल्स में किम जोंग उन और उसके पिता, उसके दादा का इतिहास पढ़ाया जाता है। यहाँ पर किम और उसके परिवार की शौर्य गाथाएं बच्चों को पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे इन्हें अपना आइडियल समझे। नो सोशल मीडिया। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह के सोशल मीडिया को यूज करने पर किम ने पाबंदी लगा रखी है। हत्ता कि यहाँ पर टीवी पर भी अलग अलग चैनल्स नहीं देखने को मिलते। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही टीवी पर दिखते हैं, जो यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने खुद बना रखे हैं। वर्क इन 7 डेज। नॉर्थ कोरिया में कर्मचारियों को हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन इनको वेतन सिर्फ 6 दिनों का ही दिया जाता है। 7वें दिन काम करने का वेतन देश की प्रगति में योगदान के नाम पर रख लिया जाता है। फोटोज।
नॉर्थ कोरिया में हर घर में किम और उसके पिता की फोटो लगाना जरूरी है। यहाँ पर हर जगह किम और उसके पिता की फोटो लगी होती है, फिर वो कोई सरकारी दफ्तर हो या फिर किसी आम इंसान का घर। डेमोक्रेसी। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है और इसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी बताया जाता है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है क्योंकि यहाँ पर सालों से किम के परिवार की सत्ता चली आ रही है। डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ पर चुनाव भी करवाए जाते हैं, लेकिन इन चुनावों में जीत सिर्फ किम जोंग उन की ही होती है क्योंकि किम के खिलाफ यहाँ पर कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता और सालों से किम और उसका परिवार नॉर्थ कोरिया पर सत्ता करता आ रहा है। नो रिलीजियस प्रैक्टिस। नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को मानने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी धर्म की पवित्र किताबों को अपने पास नहीं रख सकते। यहाँ पर किसी भी तरह के धर्म प्रसार करने पर रोक लगा रखी है। टूरिस्ट गाइडलाइन। अगर कोई नॉर्थ कोरिया घूमने के लिए जाता है तो उसे एयरपोर्ट पर ही अपना लैपटॉप, मोबाइल फोन कैमरा चेक करवाना पड़ता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबों की फोटो खींचना मना है। यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी टूरिस्ट किसी भी जगह या व्यक्ति की फोटोज नहीं खींच सकता। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में लोग किन हालातों में जिंदगी जीने को मजबूर है। बाइकॉट्स ऑफ नॉर्थ कोरिया। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी है, जैसे नॉर्थ कोरिया से कोई भी देश कुछ नहीं खरीद सकता या उसे कुछ बेच सकता है। पावर ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। उसकी वजह नॉर्थ कोरिया का परमाणु समृद्ध देश होना है। इस देश के पास परमाणु हथियार मौजूद है और इसी के बलबूते पर नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी साउथ कोरिया को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।